तो एज वी कंटिन्यू और एमसीक्यू सीरीज, एक फटाफट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं अनअकैडमी के। वी नो अनअकैडमी ऑफर्स द प्लस एंड द आइकॉनिक। आइकॉनिक में कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो जैसे लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है आपका, आपको वन ऑन वन लाइव मेंटरिंग मिल सकती है। आपके कोई डाउट्स होते हैं, यू कैन आस्क योर मेंटर। इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, विच मीन्स यू कैन गिव योर टेस्ट एंड उसको चेक करके आपको पूरा बताया जाएगा व्हाट आर द वीकनेसेस एक्सेट्रा। द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई कोड तुलिसर। आपको सी ए फाइनल ग्रुप 1 की अलग मिल जाएगी, ग्रुप 2 की अलग मिल रही है, प्लस यू आर ऑल्सो गेटिंग द फाइनल कॉम्बो फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो गेट अ सब्सक्रिप्शन टुडे बिफोर द प्राइस हाइक कम्स। तो चलिए, वी आर नाउ गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द केस स्टडी सिनेरियो 2 एमटीपी मई 22 का है। क्या कह रहा है? मिसेस टीएमपी एलएलपी, ओके, एलएलपी का सवाल है, फाइल्स इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 डिक्लेयरिंग टोटल इनकम ऑफ 18 lakhs। और अब इस बार अपने वहां पर स्टॉप वॉच तैयार कर लो, देखो कितनी देर में कर सकते हैं विद द सेम स्पीड। ऑन 2 December 22 डिक्लेयरिंग इनकम ऑन 2 December 22। तो बेटा एक बार मैं अगर अपना करूं 1 April 21, 31 March 22, एंड ऑफ द ईयर, असेसमेंट ईयर आ रहा है मेरे पास। मैंने यहां पर, आपको पता है 31 December 22 इज द लास्ट डेट, और आपने रिटर्न भर दी है, देयरफॉर इट्स अ रिटर्न अंडर 139(1)(4) बिलेटेड रिटर्न। ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न द टोटल इनकम डिटर्मिन्ड अंडर 143(1) है। अच्छा, तो ROI में आपने 18 लाख रुपया दिखाया, 143(1)A में 22 लाख रुपया एसेस हो गया। ओके, आफ्टर डिसअलाउइंग द क्लेम ऑफ 10AA ऑन अकाउंट ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ठीक है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, बिलेटेड रिटर्न है, तो उसमें आपको 10AA नहीं मिलेगा। Thereafter, on scrutiny, the AO made some additions under 40A1A and 43B and passed the assessment order under 143(3). तो 143(3) में असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया है, 35 लाख रुपया कर दिया। तो 18 प्लस 22 हुआ, अब 35 हो गया। Later on, the AO noticed that some information is flagged। आपको पता 147 में फ्लैग वाला आ गया, इस बेचारे एसएससी के पीछे ही पड़े हुए हैं AO, suggesting that the certain income chargeable had escaped assessment. Based on the said information, notice under 148 was issued for making assessment under 147 after compliance with requirements of 148A. The total income assessed under section 147 was 42 lakhs. तो ये नया सेक्शन है, आपको पता है, अभी सर्च एंड सीजर के लिए भी एप्लीकेबल हुआ। अगर आपको बाय चांस ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस, फ्री सेशंस में आपको ये लिंक मिल जाएगा टू द टॉपिक 147 रीअसेसमेंट, उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। कंसिडर दैट नन ऑफ द एडिशंस और डिसअलाउंसेस मेड इन असेसमेंट और रीअसेसमेंट अबव क्वालिफाइज अंडर 270A6। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द अबव सिनेरियो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 6 to 10। 270A6 नहीं लग रहा है तो नया वाला सेक्शन लग रहा है। अभी यहां पर उसने मेरे को बताना है, क्या पूछेगा, पेनल्टी पूछेगा। पर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन अलोन, एज्यूम दैट द इंटीमेशन अंडर 143(1)A was sent to TMP LLP on 1/2/24. Would such intimation be valid? So I think this is a simple one. इंटीमेशन भेज सकते हैं हम विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। तो रिटर्न आपकी 2 दिसंबर को गई है, एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा मेरे पास 31 March 23, 9 months 31/12/23। तो अगर ये इंटीमेशन जा रही है मेरे पास 1/2/24 को, ये तो टाइम बार होगी। चलो आंसर देख लें। यस, सिंस इट वाज सेंट विद इन 1 year फ्रॉम द एंड, ये चेंज हो गया ना, अभी 9 months हो गया। नो, सिंस इट वाज सेंट आफ्टर 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, तो मेरा आंसर आएगा 6 का बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 6 का बी आंसर आ गया। दिस इज द सिंपल वन। फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन अलोन, assume that in case of Messrs TMP LLP, certain other income which had escaped assessment and came to the AO's notice subsequently in the course of reassessment,
अब ये बहुत क्लियरली बताया जाता है कि अगर आपको रीअसेसमेंट शुरू करना है तो आपको नोटिस देना है 148 का, 148A की रिक्वायरमेंट्स पूरा करना है, सब कुछ है, पूरा प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। बट वंस द असेसमेंट इज ओपन और रीअसेसमेंट इज ओपन अंडर 147, उसके दौरान अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप मुझे बताओ, क्या फिर से नोटिस देना जरूरी है, फिर से 148 का रिक्वायरमेंट करना जरूरी है? नहीं है सर। Cases were also assessed or reassessed in the reassessment order made under 147 in respect of which provisions of 148A were not complied with. बस यही पूछने वाला कि ये वैलिड है या नहीं है। Examine whether the action of AO is valid while making reassessment order in respect of such incomes. Yes, it is valid क्योंकि उसके लिए उसको कोई सेपरेट नोटिस देना जरूरी नहीं है। The action is not valid, गलत हो गया। Is not valid, गलत हो गया। इज नॉट वैलिड, गलत हो गया। तो अपने तो एक ही है, वैलिड है, डी है, 7 का डी है, 7 का डी है। ओके, सिंपल है। ये वाला एमसीक्यू को बहुत ज्यादा टेक्निकल अभी तक तो नहीं है, आगे देखते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी टू बी लेविड अंडर 270A एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। एज्यूम अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। सो एक है अंडर रिपोर्टेड इनकम का पेनल्टी 50% है ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम, लेकिन अगर मिस रिपोर्टिंग है तो वो 200% हो जाएगा, मिस रिपोर्टिंग वाला। तो उसने बोला इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग, यानी पेनल्टी 50% है। पहले तो मुझे अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालना है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। तो बेसिकली ये वाला आ गया 35 माइनस 22। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम 35 माइनस 22, यही आ रहा, 13 आ रहा। अब मुझे टैक्स निकालना है ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस आपका रिपोर्टेड इनकम था, और माइनस कर देना है टैक्स ऑन जो उससे पहले वाला था, टैक्स ऑन 22 lakhs। और आपका जो कैलकुलेशन होगा तो 13 प्लस 22 इंटू 30%। सरचार्ज नहीं है तो सेस लगेगा, सो मेरा आ जाएगा 10.92 lakhs माइनस 22 लाख का ले लें, अगेन 30 LLP है प्लस 4%, तो 6.864 आ गया। 10.92 इसका अगर मैं लूँ 50% तो मेरे पास आ रहा है 202800। तो मेरा आंसर दिख रहा है मुझे 8 का ए पार्ट, 8 का ए पार्ट आ गया। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई थिंक दिस इज अ सिंपल पार्ट। अब कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी टू बी लेविड अंडर 270A एट द टाइम ऑफ रीअसेसमेंट। एट द टाइम ऑफ रीअसेसमेंट बोल रहा है। एज्यूम अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। अभी 200% पेनल्टी निकालना पड़ेगा। पहले तो अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालें। असेसमेंट के समय कितना था 42, पहले कितना था 35, सिंपल हो गया 7, तो 7 lakhs। अब क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑन 7 lakhs प्लस कितना था 35 lakhs माइनस टैक्स ऑन 35 lakhs। अच्छा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा 7 लाख तो भी लगा दोगे, आंसर तो सेम आएगा। पर देखो जो तरीका है कैलकुलेट करने का, यहां पर हम क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हैं, आई कैन सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 30% प्लस 4%। तो मेरे पास आ रहा है 218400। अब इसका 200% लेना है पेनल्टी, तो मेरा आ गया 436800। दिख रहा है सर, 9B नॉट बैड, नॉट बैड। चलो इन कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन 9। अच्छा, assume reassessment order made under 147 was received on 12/23, okay, and Messrs TMP LLP does not prefer an appeal against such order. Can Messrs TMP LLP make an application for grant of immunity from penalty? If yes, what is the time limit? अब एक काम करते हैं, ये इम्यूनिटी फॉर पेनल्टी वाला एक बार सेक्शन याद कर लेते हैं, क्योंकि ये कई बार बच्चों को भूल गया होता है। एक सेक्शन है बेटा 270AA, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टी। उसमें उसने क्या लिखा है
असेसी एप्लीकेशन कर सकता है एओ को, उसको अपना टैक्स और इंटरेस्ट जो पेबल है वो पे कर देना है विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड। उसको अपील नहीं करना, यानी टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देना है, अपील नहीं करना है। एंड ही मस्ट मेक द एप्लीकेशन विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर इज रिसीव, तो जब रिसीव हुआ उसके एंड से 1 महीने के अंदर। बट एंड परंतु यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, immunity shall be granted by the AO only if the penalty proceedings under 270A have not been initiated on account of misrepresentation of facts. Under-reporting should not be on account of misrepresentation. और यहां पर ICAI ने क्या किया, इन कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जाम्पल 9 यानी क्वेश्चन 9 मिस रिपोर्टिंग का, यानी यहां इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन नहीं मिल सकती। नो, मैसेज टीएमपी एलएलपी कैन नॉट मेक अ ग्रांट फॉर इम्यूनिटी। ये मेरे को सही लग रहा है, बाकी तीनों यस हैं, तो हमारा आंसर आ गया नो। आंसर आ गया नो। सो दैट वाज अ रिलेटिवली सिंपलर एमसीक्यू, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बट ऑफ कोर्स पेनल्टी के चैप्टर पे है तो कई बार बच्चे उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से करके जाते हैं। तो सीए फाइनल में वी लीव नथिंग, वी ट्राई एंड कवर एवरीथिंग। तो लगे रहो, little by little, I say an hour goes by, little by little a day, little by little we reach your goal. We shall never let it slip away. Little by little, we learn a lot.